हजरत अमीर खुसरो हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की दरगाह में अपने पीर व मुर्शिद के आस्थाने से मिली हुई अपनी अबदी आरामगाह में महबे ख्वाब हैं। मगर हमेशा की नींद सोने से पहले अमीर खुसरो ने गिरा व पेश की दुनिया को हमेशा के लिए जगा दिया। उनके रंगारंग वजूद में एक सूफी, एक सपासी, एक दरबारी, एक आम आदमी, एक मौसीकार और मुगनी, एक शायर और अदीब की शख्सियतें एक साथ जमा हो गई थीं। अमीर खुसरो ने सितार ईजाद किया, नित नए राग तरतीब दिए, शायरी की, गीत और पहेलियां और कह मुकरनियां ईजाद की। इसी के साथ साथ जनाब अमीर ने फारसी नज्म और नस्र में तसव्वुफ और रूहानियत के मज़ामीन कलमबंद किए। वो उर्दू और हिंदी दोनों जबानों के पहले शायर थे। हमारी सदियों पुरानी वसीउल कल्बी और रवादारी और इंसान दोस्ती की रवायत के पहले बड़े तर्जुमान, एक गैर मामूली इंसान जिसने हिंदुस्तान में बसने वाली मुख्तलिफ कौमों के दिल जीत लिए। मगर ये कहते हुए कि चल खुसरो घर आपने, सांझ भई चहुं देस, वो इसी मुल्क की धरती में सो गए। आप हिंदुस्तान पाकिस्तान के गली कूचों में, शहरों में, गांवों में, जहाँ भी हिंदुस्तानी रहते हैं, जा रहे हों तो आपके कानों से कभी कभी ये आवाज़ें टकराएंगी, बहुत कठिन है डगर पनघट की। अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी के सामान आया, खुसरो रहन सुहाग की, ये कि गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, सांझ भई चौदेस। आप सोचिए कि ये आवाज़ जिस शख्स ने इसको जन्म दिया था, इस आवाज़ को, कितना बड़ा ज़माना हमारे और उसके बीच हासिल है। हज़रत अमीर खुसरो 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी, उस ज़माने में सोचिए आपके हज़रत अमीर खुसरो एक रेनेसां मैन के तौर पर, एक पुनर्जागरण का जो कहना चाहिए, एक उसकी नुमाइंदगी करता है, एक नशत सानिया की नुमाइंदगी करता है, उस शख्स के तौर पर सामने आए जिन्होंने सितार ईजाद किया, मौसीकी में बहुत से राग बनाए, जो सिपाही थे, जो दरबारी थे, जो शायर थे, कवि थे, और कहना चाहिए कि जिस आदमी ने किताबें लिखी, फ़ारसी में लिखी किताबें, जिन्होंने पहली ऐसी गज़ल कही या ऐसे अशार कहे जिनको हिंदी वाले, उर्दू वाले दोनों अपनी अपनी विरासत समझते हैं। तो एक अजीब व गरीब कहना चाहिए कि ऐसी शख्सियत जो बड़ी कशिश हमारे लिए रखती है, ख़ास तौर पर उस दुनिया में जो मज़हब के नाम पर, ज़बान के नाम पर, इलाक़े के नाम पर खानों में बटी हुई है। ऐसा शख्स उसके लिए कितना कीमती मालूम होता है, और ऐसा लगता है कि उसका पूरा वजूद, उसका व्यक्तित्व हमारे लिए एक संदेशा है और हमें ये बता रहा है कि देखो हमें ये होना चाहिए, तुम क्या हो गए। वो कभी था हम में से। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पहलू में हज़रत अमीर खुसरो का मज़ार है, वहाँ वो आज सो रहे हैं। आज भी साल भर ये सिलसिला लगा रहता है कि लोग आते हैं दूर दराज के इलाक़ों से, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ज़ियारत के लिए आते हैं और हज़रत अमीर खुसरो के मज़ार की ज़ियारत भी करते हैं। उनके गीत गाए जाते हैं, उनके ईजाद किए हुए बहुत से राग जो हमारी तारीख़ का हिस्सा बन गए, शुमाली हिंदुस्तान की क्लासिकी मौसीकी का, उनके बनाए हुए साज़ जो हम दिन रात इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये कि ज़ाहिर है कि वो एक अजीब व गरीब पूरी शख्सियत रही है, और उस शख्स पर बातचीत के लिए हमारे पास इस वक्त हैं एक ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक़ तो इलाहाबाद से है, लेकिन बनारस से बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है, और उसने बनारस को मौजू बना करके एक नावल भी बहुत अच्छा लिखा है, झीनी झीनी मुरी भीनी चदरिया। अब्दुल बिस्मिल्लाह। बनारस ने बिस्मिल्लाह नाम के 2 आदमियों को शोहरत दी, एक तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो हमारे भारत रत्न भी थे और शहनाई बजाने वाले, दूसरे हमारे अब्दुल बिस्मिल्लाह जो अभी ज़ाहिर है कि हमारे सामने मौजूद हैं और जिन्होंने नावल लिखे, दंतकथाएँ लिखी, कहानियाँ लिखी, हिंदी के शोबे के सद्र रहे, जामिया में शोहरत रखते हैं। दूसरे हमारे साथ हैं प्रोफेसर वहाजुद्दीन अलवी साहब जो उर्दू के शोबे के सद्र हैं, तसव्वुफ़ पर, अदब की रवायत पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। जिस ज़बान में खुसरो ने अपने गीत लिखे हैं उस ज़बान के इलाक़े से ताल्लुक़ रखते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप दोनों से हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बातें करें। अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब, आपका भी खैर मक़दम और आपका भी खैर। बिस्मिल्लाह साहब, पहले ये बताएं कि उर्दू हिंदी 2 अलग अलग ज़बानें कही जाती हैं
और लोग खामखा कभी कभी बात तंग नज़र लोग लड़े मरते हैं अपनी अपनी ज़बान को। लेकिन ये कि एक शोबा मैंने देखा जिसने उर्दू हिंदी के दोनों शोबे जहाँ यानी उस इमारत में हैं और उसका नाम खुसरो भवन रखा गया है। तो आप उनको बैक वक्त एक उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों के एक अदीब के तौर पर हिंदी की रवायत में किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अमीर खुसरो के बारे में जब भी बात होती है हिंदी में, पहले तो ये बात तो शायद इतनी शिद्दत के साथ नहीं होती थी, लेकिन अब अगर ये सवाल उठता है कि भाई हिंदी का पहला कवि कौन है, खड़ी बोली हिंदी का ख़ास तौर से, तो ये कहने में कोई हिचक नहीं होती कि खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि अमीर खुसरो है। और मेरा ख़्याल है शायद कि उर्दू में भी यही है कि खड़ी बोली का जो उर्दू रूप रहा है उसका भी शायद पहले, जो शायद ज़्यादा पुराना रूप, ज़्यादा पुराना रहा है, और वो अमीर खुसरो ही हैं। और जाहिर है कि खड़ी बोली का जो विकास शुरू होता है वो चूँकि उर्दू से ही होता है, और बाद में फिर वो हिंदी और उर्दू साथ ये हो जाते हैं। एक्चुअली जहाँ तक है ये कि हिंदी उर्दू दो अलग ज़बानें थी ही नहीं, ये तो हिंदी और उर्दू ये दो जो अल्फाज ज़बान के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं ये बहुत बाद में हुए हैं, ये बहुत बाद में हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये 19वीं सदी की शुरू, खुद उर्दू लफ्ज़ बहुत बाद में, उर्दू लफ्ज़ जो है ज़बान के लिए आता ही नहीं था। उर्दू तो कंटोनमेंट एरिया था, फौजी छावनी है कि नहीं, रेख्ता और हिंदी और हिंदवी और ये सब। और हिंदवी देखिए, मिर्ज़ा गालिब तक ने अपनी शायरी को फ़ारसी से अलग जो ज़बान में शायरी करते थे वो उन्होंने कहा है कि ये मैं हिंदवी में मैंने गज़ल कही है। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि ये हिंदवी लफ्ज़ जो है ये अमीर खुसरो का दिया हुआ लफ्ज़ है, और कहीं कहीं पर एक आध जगह मैंने देखा है कि उन्होंने हिंदी लफ्ज़ का भी इस्तेमाल किया है ना। उनकी मतलब ज़िंदगी के बारे में और उनकी ज़िंदगी के जो हालात हैं उनके बारे में पढ़ते हुए समझते हुए एक चीज़ पर नज़र जाती है कि अपने बड़े बेटे से उनकी बातचीत हो रही थी। उनका जो बड़ा बेटा था, गयास नाम था उसका, तो गयास से जब बात कर रहे थे वो, तो कहते हैं कि साहब हिंदुस्तान को एक तो बहुत ही कहते हैं मुझे बहुत प्यार है, इस मुल्क से मुझे बहुत प्यार है, हिंदुस्तान से। अच्छा, अजीब सी वजह बताते हैं वो, कहते हैं साहब कि दो नाम लेते हैं और दोनों औरतों के नाम हैं। कहते हैं साहब एक तो पद्मिनी और दूसरी देवल, का ऐसी औरतें हमने दुनिया में नहीं देखी कि पद्मिनी जो अपने पति के लिए मतलब सती हो जाए, और देवल जो अपने प्रेम के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे। तो देवल खिजर नाम की उसकी मसनवी भी लिखी उन्होंने। और ये जब बात करते हैं कि हिंदुस्तान की, तो वहीं पर वो हिंदवी की बात करते हैं। देखिए, मिर्ज़ा गालिब ने खुद कहा है कि इस मुल्क में फ़ारसी के तो दो ही लोग हुए हैं शायर, एक अमीर खुसरो थे, एक मैं हूँ। तो अमीर खुसरो तो बुनियादी तौर पर फ़ारसी के शायर थे, लेकिन देखिए यहाँ के हालात वो देख रहे थे और वो ये समझ रहे थे कि अगर इस मुल्क में बसना है, देखिए ये मैं बसना इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर ये था इससे पहले के जो हालात थे कि लोग यहाँ आते थे और यहाँ कुछ लूटा पाटा और लेकर चले जाते थे। बाद में ये सिलसिला शुरू हुआ कि यहाँ आए और लोग बसने लगे, जो ये आए खासतौर से सेंट्रल एशिया से जो लोग आए, ये बसना शुरू किया। तो वो बसना कहते हैं, अगर यहाँ बसना है तो यहाँ की जो ज़बान है इसको जानना और इसमें बात करना। अच्छा, एक बात और है कि एक हैसियत तो वो रही जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि हिंदुस्तान ने बसने का फ़ैसला कर लिया, तो हिंदुस्तान की ज़बान को कैसे एनरिच किया जाए, मालदार बनाया जाए, इसकी कोशिश की। एक हैसियत उनकी वहाद साहब सूफ़ी की भी है, और ज़ाहिर है कि वो सूफ़ियों का वो सिलसिला, चिश्तिया सिलसिला जो है, उसके बड़े सरगर्म एक बहुत बड़े नुमाइंदे हैं। तो खुसरो ने बहुत बादशाहों का ज़माना देखा, खिलजियों का और तुगलकों का, वो ज़माना उस ज़माने के इंसान थे।
लेकिन उनका रिश्ता बाजार से भी उतना ही गहरा था। आम लोगों में ज़िंदगी जिस तरह गुजारते थे, लतीफ़े कितने मशहूर हैं कि चले जा रहे हैं तो औरतों ने कहा कि एक ने कहा इस पर शेर कह दो, एक ने कहा उस पर ढोल पर, और किसी ने कहा साहब कुत्ते पर, और किसी ने कहा चूल्हे पर। कुत्ता वो क्या है मशहूर वो शेर, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। तो ये जो उनका मामला है खुसरो का, यानी जिस तरह वो आम जिंदगी को भी उसकी भी तर्जुमानी करते हैं, इसी के साथ साथ तो ये तसव्वुफ की पूरी रवायत में खुसरो कहाँ आपको दिखाई देते हैं? डॉक्टर साहब, आपने जो बात कही, थोड़ी सी जो अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब ने बात कही वो मैं वहाँ से शुरू करूँगा कि वो खुसरो पहले शख्स हैं जिन्होंने ये बताया कि हमसे पहले मसूद साद सलमान जो लाहौर में थे, उन्होंने हिंदवी में एक दीवान कहा है। मैंने भी एक हिंदवी में शेर कहे जो नज़र दोस्ता कर दम दोस्तों को दे दिए। खुसरो पहले शख्स हैं जिन्होंने ये कहा कि मुझे हिंदुस्तान से क्यों मोहब्बत है। वो कहते हैं कि मैं काली नस्ल से हूँ, यानी उनके नाना रावत अर्ज जो थे वो हिंदुस्तानी थे। तो फिर हम ज़बान को मादरी ज़बान कहते हैं, उनकी माँ की मादरी ज़बान यही थी, हिंदवी जिसको खुसरो कह रहे हैं, वो हिंदुस्तानी। खुसरो ने गरतुल कमाल के दिबाचे में लिखा है कि साहब यहाँ की एक ज़बान, संस्कृत को उसने कहा है कि अरबी से तो कम है लेकिन फ़ारसी से बहुत ज़्यादा ऊंची ज़बान है। खुसरो ने नौसिफर में जो मसनवी उनकी मसनवी नौसिफर, उसमें हिंदुस्तान के मौसमों की, हिंदुस्तान के लोगों की और हिंदुस्तान की जिसकी तरफ अभी इशारा किया था, वो कहते हैं कि कोई मैंने ऐसा नहीं औरत देखी दुनिया में, कोई परवाना ऐसा नहीं है जो बुझी हुई शम्मा पे निछार होता हो, लेकिन हिंदुस्तानी औरत जो है वो मुर्दा शौहर पे सती होती है। ये खुसरो हैं। अब आइए तसव्वुफ की तरह। खुसरो 671 में पहला दीवान उनका आया तोहफतुल सिग़्र, वो ले करके अमीर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया आए। अक़ीदतमंद थे लेकिन बैत नहीं हुए थे। वो बैत हुए और बैत होने के बाद शेख ने उनको 4 तुर्की कुलाह दी और बारानी चादर हुआ करती थी, वो इनायत की। और खुसरो का चर्चा तो वो सुन ही चुके थे। इस सिलसिले में आपको बताऊं कि खुसरो मौसीकी की तो ईजाद की, खुसरो गाते भी बहुत अच्छा थे। फ़िरोज़ शाह खिलजी, जिसको जलालुद्दीन खिलजी कहते हैं, उसके दरबार में 2-3 औरतें थीं गाने वाली और एक मर्द था गाने वाला जो खुसरो की और हसन की गज़लें गाया करते थे। खुसरो उस महफिल में अपनी गज़लें उन साजिंदों को साज पर खुद बादशाह को सुनाया करते थे। तसव्वुफ़ की उस रवायत में जहाँ हर कौम रास्त राहे दीने व क़िबला गाहे, यानी हर कौम जो है उसकी रास्ता सही है, हर एक का दीन है, हर एक का क़िबला है। निज़ामुद्दीन औलिया ने एक मौके पे जब आप जमुना के किनारे टहल रहे थे तो हिंदू नहाने के बाद गंगा वो जल सूर्य देवता को अर्पित कर रहे थे, तो आपने देखा और आपने फरमाया हर कौम रास्त राहे दीने व क़िबला गाहे। उस रवायत के परवरदा थे खुसरो कि हर कौम रास्त राहे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के लिए जो लिखा है बरनी ने और मुअर्रिखीन ने कि एक आलम था जो उनके यहाँ दर्द दुख लेके आता था और सबकी वो मदद करते थे। खुसरो जब बहुत करीब गए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के, और निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि मैं सबसे उकता जाता हूँ लेकिन खुसरो से नहीं उकताता। तो खुसरो उस रवायत के परवरदा थे। वो पनिहारियों के यहाँ भी जाते थे। एक बड़ा दिलचस्प वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के यहाँ जब उनके कुल होता था हज़रत बाबा फरीद गंज शकर का, जहाँ सबको खाने जाते थे, तवाइफ़ों का एक महल्ला था जहाँ भी NCERT है यहाँ था, तो उनको भी खाने जाते थे। खुसरो एक बार गए खाना लेकर के, लौट के आए तो कहने लगे सारा फलां जो है वो कह रही हमको 2 हिस्से मिलते थे, हम एक हिस्सा नहीं लेंगे। तो आप मुस्कुराए। आपने फरमाया हाँ वो सही कहती है, जाओ उसको 2 हिस्से दे आओ। तो शेख उनको कहाँ कहाँ भेजते थे और वो दर्द दुख वो देखते थे, उनकी बोली ठोली वो जानते थे। इसीलिए पनिहारी के गीत उनके यहाँ, इसीलिए मेरे बाबा को भेजो कि सावन आया री,
ये जो इंसानी दर्द और दुख का संबंध है वो तसव्वुफ की देन। अच्छा, ये देखिए बिस्मिल्लाह साहब कि जो गज़ल एक बहुत मशहूर है उनके नाम से, उनके बहुत से कलाम के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि उनसे जोड़ दिया गया है, उनका है नहीं, लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके नाम से चल रही हैं और लोग सुन रहे हैं। जैसे ये गज़ल ज़हार मिस्की मकुन तकाफुल, दोराए नैना बनाए बतियाँ, सखी पिया को जो मैं न देखूँ तो कैसे काटूँ अंधेरी रतियाँ, शबान हिजरा दराज चूँ जुल्फ रोज़ वसलत चूँ उम्र कोता, न लइयो काहे लगाए छतियाँ वगैरह। तो ये जो उनकी ज़बान है मिली जुली, इसने जो एक लिसानी रवायत उर्दू यहाँ शुरू की हमारे मुल्क में, उसके बारे में हिंदी वाले आपकी हैसियत से आप क्या कहते हैं, क्या तासुर कायम करते हैं? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि देखिए हिंदवी जो लफ्ज़ है वो खुसरो का इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा, उस ज़माने में एक चीज़ है कि ज़बान को लेकर, देखिए बहुत पुरानी ज़बान थी संस्कृत, और संस्कृत तो जो है बहुत एलीट क्लास की ज़बान थी। तो संस्कृत के मुकाबले एक जो दूसरी ज़बान बन रही थी उसको कहा जाता था भाषा। तो कहा संस्कृत है कूपजल, कहा कि संस्कृत जो है ये कुएं का पानी है ना, और जो भाषा है ये नदिया का नीर है साहब, ये बह रही है साहब। तो ये कुएं का जल जो है एक ही जगह रहता है, ये बहता नहीं, हरकत नहीं है ना। भाखा बहता नीर, कहते ये भाषा जो है ये बहता हुआ नीर है साहब, है ना। नहीं तो हमारे ज़माने में तो ये भी हो रहा है कि भाई खुसरो के नाम से इदारे कायम हो गए हैं, जहान खुसरो। आप देखें उसमें हमारे ज़माने के गाने वाले, हमारे ज़माने के तसव्वुफ से दिलचस्पी रखने वाले कितने लोग आते हैं, कितना बड़ा मजमा होता है। यहाँ फेस्टिवल्स होते हैं या सभाएं होती हैं हुमायूं के मकबरे पर, और वहाँ ज़ाहिर है कि वो आवाज़ गूंजती है। फिर खुसरो की आवाज़ तो हमें शादी ब्याह का मौसम हो, विदाई हो, लड़की की हो रही हो, कोई भी वो हो। तसव्वुफ की जो बात कह रहे थे अभी वहाजुद्दीन नदवी साहब, तो मुझे एक बात ध्यान में आ रही थी कि देखिए ये जो उनके बहुत ही सामान्य से साधारण से लगने वाले जो गीत हैं उनमें तसव्वुफ के तत्व अनासिर वो हैं। जैसे ये जो बहुत मशहूर है, आपने उसी से शुरू किया था कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। अब ये पहली लाइन में तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई पनिहारिन है, वो पानी भरने जा रही है और जो गली है, जो रास्ता है वो टेढ़ा मेढ़ा है, ऊंचा नीचा है, तो बहुत कठिन है। लेकिन जो अगली लाइन है उसमें तसव्वुफ है। कहते हैं बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं भर लाऊं मधुआ से मटकी। अब ये मधुआ क्या है कि कैसे मैं भर लाऊं मधुआ से मटकी, मटकी में मुझे मधुआ भर कर लाना है साहब। तो मधुआ क्या है? मधु, मधु यानी अमृत, शहद, शहद भी उसका अर्थ है और अमृत भी उसका अर्थ है। और अमृत क्या है? अमृत है ब्रह्म, ब्रह्म है। और कबीर ने इसको ब्रह्म सरोवर कहा है कि ब्रह्म सरोवर में से जल ग्रहण करना है, वो जल जो है वही ब्रह्म का तत्व है। तो ये जो तसव्वुफ में जो वेदांत गया है, और वेदांत ने जिस तरह से तसव्वुफ को आगे बढ़ाने में मदद की है कि नहीं। अब वेदांत और इस्लाम ये दोनों ने मिलकर तसव्वुफ का एक तरह से रास्ता बनाया है। तो ये तसव्वुफ उनके इन सामान्य से लगने वाले गीतों में भी तसव्वुफ के अनासिर जो है मौजूद हैं। आगे उसमें फिर वो कहते हैं कि याद करते हैं निज़ाम पिया को, कहते हैं कि फिर पूछते हैं कि मेरे अच्छे निज़ाम पिया कैसे मैं भर लाऊं मधुआ से मटकी। इन्हें बताएंगे तो वही है ना, बताने वाले, रास्ता बताने वाले वही हैं, है ना, कि बगैर उसके जो है, क्योंकि गुरु का बड़ा महत्व है। देखिए इस पूरे युग में अगर आप देखें, पूरे मिडवल पीरियड में, तो गुरु बीच में है, जो बंदा है और खुदा है, उसके बीच में एक कोई है जो रास्ता दिखाएगा, है ना। तो जायसी तक कहते हैं ना कि गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिना गुरु को निर्गुण पावा। अच्छा, हर साल वहाज साहब हज़रत अमीर खुसरो का उर्स मनाया जाता है, लोग आते हैं, हिंदू मुसलमान सिख सभी आते हैं,
हिंदुस्तान के लोगों के अलावा पाकिस्तान से के लोगों का कितना बड़ा वफ्द आता है और ये सारा का सिलसिला जारी रहता है। तो खुसरो का जो पूरा कारनामा है, फ़ारसी शायरी तो उनकी बड़ी गैर मामूली है, बहुत दिलचस्प शेर, वो भी उनकी ज़बान भी मतलब फ़ारसी के आम शायरों से बहुत मुख्तलिफ है। दिलम दर आशिकी आवारा शुद, आवारा तर बादा, तनमस बेदिली बेचारा शुद, बेचारा तर बादा, रसीद बाद सबा ताज़ा कर जाने मरा, नेहुफ्तदाद बमन बूए दिल सिताने मरा, बहुत सी अशारों के। लेकिन ये कि इसके साथ साथ जो मुझे तो वो खुसरो बहुत कीमती लगता है, गैर मामूली लगता है, जिसकी बोली आम लोगों की ज़बान पर चढ़ी हुई है। आपकी तरफ भी उर्स होते हैं, मेले होते हैं, देवा शरीफ जहाँ के आप रहने वाले हैं उससे करीब है वो जगह। तो खुसरो की ये रवायत जो है ये किन शक्लों में फैल रही है इन इलाक़ों में? खुसरो ने असल में हिंदुस्तान की वो रवायत कि यहाँ औरत जो है वो आशिक होती है और उसकी तरफ से इजहार इश्क होता है। मीराबाई उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारी मिसाल है। तो ये जो मधुआ से मेटकी भरती है वो औरत की तरफ से तखातुब है। अच्छा, अवध का वो खित्ता है कि जहाँ खुसरो और कश्मीरी अदब में ललदैत की मिसाल बहुत है, अब्बा खातून, लल्ला आरिफा, अब्बा खातून, ये सब मौजूद है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि खुसरो 2 साल रहे हैं अवध में और एक मसनवी में खुसरो ने अवध के मेले ठेलों का जिक्र किया है और वहाँ जो उन्होंने रूह देखी है यानी इंसानियत की, उसका बड़ा जिक्र किया है, वहाँ के फलों का जिक्र किया है। और वो ये कहते हैं कि अगर मफहूम उसका ये है कि अगर मुझे कहीं बसना हो तो मैं अवध में बस जाऊँगा करके, इसलिए कि अवध ऐसी जगह है। और ये बड़ा दिलचस्प बात है कि अयोध्या, इसीलिए अयोध्या था कि वो अमन की जगह जहाँ युद्ध न हो। तो आज इस युग में, जो आज इस अहद में इतने गए गुजरे ज़माने में सब जगह फसाद हो गए, अयोध्या में नहीं हुआ। अयोध्या के आसपास कोई फसाद नहीं हुआ, जितने फसाद भी हुए, इसलिए कि वो रवायत बरकरार थी। आज भी खुसरो वहाँ खानकाहों में शुरू होती है कव्वाली खुसरो के कलाम से और ख़त्म होती है उसके बाद जब रंग आया जाता है तो फिर कव्वाली नहीं होती। ये रवायत है कव्वाली की और रंग अमीर खुसरो का है। आज रंग है, हाँ जी रंग है, बसंत अमीर खुसरो ने शुरू किया। तो अवध में मैं ये कह रहा था कि छाप तिलक सब छीन मुझसे नैना मिला के, इसके बाद जब कुल होने लगता है तो सिर्फ रंग गाया जाता है। मोहे पीर पायो निज़ामुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया, अलाउद्दीन औलिया, ये बाकायदा गाया जाता है। उसके बाद जब रंग हो जाता है तब कोई कुछ नहीं गा सकता, सिर्फ कुल। तो खुसरो शुरू होते हैं और खुसरो ही पे महफिल तमाम होती है। बीच में खुसरो के जितने कलाम हैं कव्वाल अपने उन पे मिसरे लगाता जाता है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी फरमाया बड़ी कठिन है डगर, इस पे मिसरे हैं। देखिए, हिंद इस्लामी तहजीब यानी तकरीबन 1200 साल पुरानी तहजीब, उसने एक ऐसी तहजीब को जन्म दिया दुनिया की बहुत अनोखी तहजीबों में जिसका शुमार किया जाता है। हमारे आर्किटेक्चर पर, हमारी संगीत पर, हमारे अदब पर, हमारे दर्शन शास्त्र पर, हमारे फ़लसफ़े पर, तसव्वुर हयात पर, सब पर उसका असर बहुत है। ये रवायत हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि अलबरूनी के वक्त से सोचिए आप, जो मेरा ख्याल है हिंदुस्तान के पहले रेनेसां मैन थे, जो इतने उलूम पर एक वक्त और जिसने संस्कृत किस इन्हिमाक के साथ पढ़ी थी, वहाँ से चली। और उसी सिलसिले का एक बहुत बड़ा नाम हज़रत अमीर खुसरो हैं। तो इस नाम की हैसियत जो है हमारे लिए सिर्फ़ एक रवायत की नहीं है, बल्कि एक ज़रूरत भी है हमारी। और आज का हिंदुस्तान, आज का माशरा, आज की दुनिया जिन दुखों का शिकार है, उसमें ये नाम जो है गोया की एक अलामत बन कर के उभरता है कि बहुत से मसले उस रवैये के ज़रिए हल किए जा सकते हैं। मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ जी, कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो इंडियन कल्चर है, उसमें देखिए जो विवाह है ना, ब्याह, इसका बड़ा महत्व है। और ब्याह में भी लड़की की जो विदाई होती है ना, इससे बढ़कर मैं समझता हूँ कि कोई मार्मिक प्रसंग जो है वो पूरी दुनिया में नहीं है कि लड़की जब विदा होती है, साहब शादी होती है। अमीर खुसरो का कमाल ये है कि वो जो विदाई की जो गीत उन्होंने रचे हैं साहब, वो क्या अवध, क्या भोजपुरी इलाका, क्या छत्तीसगढ़ी इलाका, मैं समझता हूँ हिंदी की जितनी बोलियाँ हैं
उन सब इलाकों में काहे को दिया परदेश, काहे को बियाहे विदेश, सुन बाबुल मोरे, हम तो बाबुल तुरे बागों की कोयल, कुहकत घर घर आऊं। है लंबा है ये, हम तुरे पेड़ों की चिड़ियाँ। और यह भी कि ये जो पुरुष, जहाँ मर्द की सत्ता है, जहाँ की घर पर की जो विरासत है वो बेटे को मिलेगी साहब, इस पर जो कटाक्ष करते हैं अमीर खुसरो कि काहे को बियाहे परदेश, सुन बाबुल मोरे, भैया को दी है महल दो महला, हमको दी है परदेश। चलिए इसी दुख भरे आहंग पर हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।